बीकानेर की जनता तय कर लिया कि माने पापड़ बेच वालो एमपी कौन चाहे, मान तो गोविंद राम चाहे। कौन चाहे ना पापड़ बेच वालो है। शुरू हुई है, अभी तो रात बाकी है। आप इन 36 कौमों के लोगों के जज्बे को नहीं रोक सकते हो। आप हेलीकॉप्टर रोक सकते हो, हमको नहीं रोक सकते। ईडी को नहीं रोक पाई यार, थाकी का ही डोल है। कोई चिंता करवा की बात नहीं है। जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। आज की बारात का बीन गोविंद राम जी मेघवाल साहब, अपना पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत ने बात आंदोलन करो और आज जके दिन माफी मांग रहे देश से मोदी जी आ कही कि मैं कमेटी बना रही हूं और जल्दी ही को फैसलो कर दूंगा और किसाना ने एमएसपी लागू कर देंगा। 22 महीना बाद में किसान बाद लिखित समझो तो याद कराबा ने दिल्ली जा रहा ही, बाने दिल्ली नहीं जाबा दियो जा रहे है। आज हर सरकार ने तोड़ी जा रही है। हिमाचल में कहीं हुए हो, पहली मध्य प्रदेश में कहीं हुए हो, महाराष्ट्र में कहीं हुए हो, गोवा में कहीं हुए हो, आपने सबने ध्यान में है। राजस्थान में भी कुचेष्टा करी, बाकी पार को नहीं पड़ी। लेकिन आज रोजाना की रोजाना जीतेड़ा एमएलए एमपी ने खरीदे जा रहे हैं और इस तरीके को कुंडो कर दियो, देश को कुंडो कर दियो। समझोगे, कुंडो कर दियो। और भी अगर बेईमान लोग जका इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से देश के सागे बेईमानी करें, चोरी करें, आपने गरीबों को जो टैक्स को पीसो है, आपने विकास के लिए लागू चाहे वह बीजेपी का खाता भरिया पड़े ही। अगर यहाँ के लोगों ने आपा फिर भी बर्दाश्त करांगा तो भाई जी आप वाली पीढ़ी है ना, नौजवान बेटा पोता दोहिता अपन माफ को नहीं करेगा। कहीं का लोग आया जगो तानाशाही जगह है वह झेलता रिया, लेकिन लोगा के सामने खड़ा को नहीं और बोलिया को नहीं। इसलिए मैं थाने एक ही निवेदन करबो चाहूं कि गोविंद जी में कोई कमी को नहीं, मानी जी थोड़ो फटकारो सूल दे। तो गोविंद जी एक ही बात है, मारे आला रे आला गोविंद आला हो थे जीत जाशो, मानी जी थोड़ो फटकारो कम दीजो। अरे अर्जुन राम जी के थारी मर्जी आवे जो तो दे दो, मारे कोई आठ को नहीं। मागड़ अपना कांग्रेस वाला को थोड़ो ध्यान रख लीजो। अब काले तय कर लिए बीकानेर का ए सारा नेता कार्यकर्ता के गोविंद राम मेघवाल बीकानेर लोकसभा से दिल्ली जाएगा। कर दो लगेगा हम जचा दो लगे। अरे मैं बोलो आदमी हूं, मैं भरोसा बहुत बेगो करूं, पर मेरो भरोसा मत तोड़ दीजिए ला। मैं ठाको जट्ठे पसीनों बवे गोने गोविंद डोटासरा नेता को गहलोत साहब को और मां को खून बहाबा ने मैं तैयार। हाँ आज जद में हेलीकॉप्टर में बैठवा ला गया, हेलीकॉप्टर में बैठवा ला गया, जनाब वो पायलट आए और सावधान विश्राम करवा ला गया। मुझको बाबा जी बात कहीं है पायलट साहब? बोले साहब परमिशन कैंसिल, आप जा नहीं सकते यहां से। मेरा हेलीकॉप्टर 4:30 बजे पहले बीकानेर के लिए नहीं उड़ सकता और उसके बाद में अगर उड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन मैं वापस नहीं उड़ सकता। तो मेहरबानी करो, आज की थाके खिलाफ साजिश हुई है, अभी को थे ही जानो। थारकन कोई तोड़ है तो बताओ। हमने प्रयास किया, हमने तय किया कि जनता जनार्दन है फैसला करेगी। इन बेईमानों से हम हारेंगे नहीं, इनसे डटेंगे नहीं, हम जाएंगे। और बाई कार गहलोत साहब ने, हमने रंधावा साहब ने आने का निर्णय किया। ये मैं मीडिया के सामने, राघव जी आपके सामने, सबके सामने कह रहा हूं मैं, ये बेईमानी की गई है, ये रोकने की साजिश है। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। वो एक पिक्चर है ना, सुनो मेरी बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
अभी तो रात बाकी है। आप इन 36 कौमों के लोगों के जज्बे को नहीं रोक सकते हो। आप हेलीकॉप्टर रोक सकते हो, हमको नहीं रोक सकते। ईडी को नहीं रोक पाई यार, थाकी का ही डोल है। कोई चिंता करवा की बात नहीं है। एक गोविंद राम जी के थे बुलावा जठे आ जाजो। मैं तो भाई जी बींटो बिस्तर ले रहे अठे ही रहे बाकी खातर। माने तो पहली चोट तो आज 3 मंत्रियों का ही मोरिया बुलाना है। बुला दोगा के? हाथ खड़े अगर बता दो, बुला दोगा के? आ लो साहब, सगड़ा तैयार है। लो गरम है, चोट मारबा की दरकार है। अब बस थोड़ी सी थे ध्यान रख लीजिए, मैं थाने दोबारा कह दूं। आने सगड़ा ने गले मिला लियो। छोटी मोटी बात वेड़ी है तो बांगे हाथ जोड़ लियो। आप बीकानेर की जनता तय कर लिया कि माने पापड़ बेच वालो एमपी कौन चाहे? मान तो गोविंद राम चाहे। कौन चाहे ना पापड़ बेच वालो है? तो बेटी का बापा तो फिर कर देशोगे किली कुट को? किली कुट को कर देशोगे? है तो तैयार है साहब, अब बोलो कहीं भाषण देनु है। अरे अब गाना तो कांग्रेस और कामरेड और आप और आरएलपी आपा सगड़ा इलिए मिले हाँ कि देश के लोकतंत्र ने खतरो है, देश के संविधान ने खतरो है। बिन बदलबा की बात करे, आरक्षण खत्म करवा की बात करे और किसाना ने कुचलवा की बात करे, नौजवाना ने बर्बाद करवा की बात करे, भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को खात्मो करनो है। ये बात के साथ में आप सब लोग आया हो। वापिस 7 बजे फ्लाइट से उड़नू है, क्योंकि काल भी कार्यक्रम, परसों भी कार्यक्रम और चाल बादो मोटर ने घूंघाट उठ बादो बेटी के बाप्या ने। अब गाना सुन जो, एक नयो खेल हो रहे पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में। आका तो रिप्या और जनता कांग्रेस ने वोट दे रही है। देखो शौक मजो हुई है। ए मैं बोल रहा हूं जी, जैसे भाई जी बोल रहा हूं कौन जी तो आज जनता खटको दबावे, जना जीतो जाए नहीं जीतो जाए। इसलिए मदद कर जो, मेहरबानी कर जो। और सा नेता ने, कई मेरे से वरिष्ठ है, कई जूनियर है, सारा दिल्ली का हमारा दरबार आयडा है। मैं एक ही बात कहना चाहूं, कांग्रेस को जो भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता वो कांग्रेस के खिलाफ अगर बात करता सुन लियो तो भाई जी कांग्रेस से छुट्टी है। अब बात देख लीजिए। इससे अब तक जगह कमजोर दिन आया, 20 से कमजोर अब कोनिया बड़ा है। दिल्ली के मायने इंडिया गठबंधन को राजा बड़ो है। थाने एकदम सिर पलका पर रखांगा, लेकिन कांग्रेस ने जिताणु है, कांग्रेस के लिए काम करनु है। और 19 अप्रैल ताणी रोटी पानी कानो बाटी बांध लियो और चलो के भैया 15 साल के कुशासन ने हटाणु है। बीकानेर से 10 साल के कुशासन ने दिल्ली से भगाणु है। आई शब्दा के साथ में आप सब लोग आया। के मुख्यमंत्री के बारे में बताओ, कहीं बताऊं भाई, बिन बेरो ही को मैं मुख्यमंत्री बन गोगे भाई। एक पिक्चर ही अली बाबा 40 चोर देखेड़ी है ये भाई, फीटाड़ा के मारी को देखेड़ी। मैं बता दूं भी कि माँ ने क्यों है कि 40 चोर है बे, चोरी करवा जावे बाने गेट खोलना देना। एक शाणु आदमी है वो कैसा भी गेट ने खोल बागो मन है इलाज। बोलो बताए तो बोलो खुल जा सिम सिम, बोलता ही वो गेट खुल जाए और 40 चोर माए बढ़ जाए। तो भाई जी हाँ खुल की पर्ची और मुख्यमंत्री जी ने कह दियो भाईडा क्यों ही काम नहीं है मुख्यमंत्री जी, थारो काम एक ही है कि हेलीकॉप्टर ले लो, भ्रमण करो, भाषण ठोको और जनता ने भ्रमित करो। ये 3 ही काम है, चौथो काम को नहीं है। अधिकारियों की लिस्ट आवे, मुख्यमंत्री ने बेरोई को निकलना आई। पीए के मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की लिस्ट आएगी। अरे बोले देख अपना व्याग को नहीं कहीं उसी काम को
हाँ केबरो के दे दी पण मखू को नहीं तो बोली बात मन तो थाने जीताना अर्जुन राम जी वालों नाको पाणो बात दो ही है मेरे के अंदर राज सो लागे के थानी ईमानदारी से बताइयो कौन लागे ने तो इसलिए आपने आ गलती है जके भी सुधार लिया अपनी योजना भी बंद कोनी हुए और जति शानदार योजना आप 5 साल में गहलोत साहब लागू करी बा योजना ने बचावा के लिए बेरोजगार ने रोजगार देवा के लिए महंगाई कम करावा के लिए और किसाना की समस्या को हल करावा के लिए इस सरकार ने हटानी जरूरी है इसलिए केंद्र की सरकार ने हटावा के लिए गोविंद राम जी मेघवाल ने 19 तारीख ने अत्ता वोट दे दो जके से यहाँ बेरो पड़ जाए कि ला मंत्री को कहीं यो लापता होगो ला मंत्री लापता होगो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत और अपनी बात रखे माननीय गहलोत साहब जोरदार तालियां गहलोत साहब के स्वागत सम्मान में अध्यक्ष दोतासा साहब प्रभारी रंधावा साहब कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल जी बीडी कल्ला साहब भंवर सिंह जी भाटी सुशीला जी डूडी मंगलाराम जी गोदारा शिमला नायक गिदारी जी मैया साले मोहम्मद जी मदन गोपाल जी मेघवाल मोलाराम जी मेघवाल नौपाराम जी जाखड़ बिस्नाराम जी श्याग यशपाल गहलोत भागीरथ चित्रवाल राजेंद्र मूड महेंद्र गहलोत और भी कई नेता बैठे हुए हैं सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों भाई और बहनों नौजवान साथियों सुबह आप 11 बजे से बैठे हुए हो और अब मैं आपकी परीक्षा ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ जो बातें सब कह दी गई है मान के कह दी गई है उसके बाद में बात कोई कहने की गुंजाइश है नहीं आपका यहाँ मौजूद रहना 7 घंटे ये अपने आप में आपने संदेश दे दिया कि आप लोग किस प्रकार से संकल्प लिए हो कैसी भी स्थिति बने इस बार गोविंद मेघवाल को आप दिल्ली भेज के रहोगे मुझे पूरे यकीन है नंबर 1 बात तो ये नंबर 2 आज जो उन्होंने ये करामत की है चुनाव चल रहे हैं हेलीकॉप्टर प्लेन पूरे हिंदुस्तान में उड़ रहे हैं सब पार्टियों के और अचानक हमारे हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया उड़ नहीं पाएगा बीकानेर रेंज के अंदर मैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को कहना चाहूँगा अगर तुम दोषी नहीं हो तो केंद्रीय मंत्री हो तुम जांच करवाओ दिल्ली के अंदर कि क्या कारण था कि आज हेलीकॉप्टर हमारा उड़ के यहाँ नहीं आ पाया तुम जांच करवाओ तुम लॉ मिनिस्टर भी हो तुम जांच करवाओ वरना तुम खुद दोषी हो कोई न कोई मैनेजमेंट हुआ है चुनाव चल रहे हैं बीच में अगर आप हेलीकॉप्टर रोकोगे एक पार्टी के जैसे हमारे बैंक खाते बंद कर दिए कांग्रेस के सुना होगा आप लोगों ने अरे घर में आपका खाता बंद हो जाए एक छोटा व्यापारी का खाता बंद हो जाए तो व्यापार बंद हो जाता है खाता बंद करते पूरी पॉलिटिकल पार्टी का जो चुनाव के मैदान में उतर रही हो चुनाव का मैदान में उतरना है और केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया झारखंड के मुख्यमंत्री को डाल दिया आपने जेल के अंदर मैं आपको कहना चाहूँगा बेटे बार बार हम लोग बोलते रहते हैं हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर चिंताजनक है लोकतंत्र खतरे में है डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ रही है खड़गे साहब ने कहा वही बात गांव का आदमी कह रहा है मैं अभी गया बरपुर ट्रेन के अंदर मेरे पास एक पेशेंट आके बैठ गया कैसा आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे आप कल्पना कीजिए ये भय लोगों में पैदा हो गया है आज लोकतंत्र उत्सव है तो आप सबको बुलाना पड़ता है हाथ जोड़ना पड़ता है 2-2 टिप्पे मारने पड़ते हैं अपनी बात कहने के पैरों का हाथ लगाना पड़ता है आशीर्वाद लेना पड़ता है लोगों से चाहे गांव के सरपंच हो वार्ड पंच हो एमएलए एमपी
मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई हो, 5 साल में एक बार जाके पैरों के हाथ लगाना पड़ते हैं, बुजुर्गों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों, कोई भी हो। ये लोकतंत्र की खूबी है। उनकी हत्या करना चाहते हैं लोग। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का आप देख लीजिए क्या हो रहा, तांडव। सरकार गिरा रहे हैं। आप सरकार बनाते हो, माई बाप आप हो, आप सरकार गिरा सकते हो। हमारी सरकार नहीं बन पाई अच्छे काम करने के बावजूद भी। हमने आपके निर्णय को शिरोधार्य किया, हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके। ये लोकतंत्र है। पर चुनी सरकार को आप 35 करोड़ रुपए दे दो, महाराष्ट्र में 50 करोड़ रुपए दे दिए, 50 विधायकों को तोड़ लिया गया। कर्नाटक में सरकार गिरा दी गई, महाराष्ट्र में गिरा दी गई, मध्य प्रदेश में गिरा दी गई। ये तो बनाओ आपका आशीर्वाद था मेरे साथ में राजस्थान में। ये कल्ला जी, भंवर सिंह भाटी, शाले मामू जी सब बैठे हैं, जो दोतासा जी सब एमएलए बैठे हैं मेरे साथ में, गोविंद मेघवाल जी, सब मजबूत रहे और प्रदेश की जनता मजबूत रही। वो टेलीफोन करती थी होटलों के अंदर, चाहे आपको 6 महीने बैठना पड़े होटल में बैठे रहो, सरकार किसी कीमत पे गिरनी नहीं चाहिए। इसलिए हमारी सरकार बच गई। हमारी सरकार 5 साल चल गई, हिंदुस्तान के लोगों को आश्चर्य होता है। जब नंबर 1 और नंबर 2 देश के जो हैं, आप समझ गए होंगे नंबर 1 नंबर 2 कौन है, समझ गए? तो नंबर 1 और 2 इतने खतरनाक लोग हैं, सरकार गिरा रहे। क्या क्या जुमले बोलते हैं, ईडी को भेजते हैं, हमारे अध्यक्ष जी के घर भेज दी, मेरे भाई के घर भेज दी। सरकार गिरा रहे थे, 4 छापे साथ में चला दिए। हमारा कार्यकर्ता धर्मेंद्र राठौड़, उसके घर भेज दी गई। अब पता मजाक बना रखी इन लोगों ने। काम हमने शानदार किए, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया मैंने, हिंदुस्तान में पहली बार किया, कोई कमी नहीं रखी हमने। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों को उपभोक्ताओं में बिजली फ्री थी। राशन के अंदर किट दिए जा रहे थे। अपंगों को, निःशक्तजनों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को पेंशन घर बैठे हुए। स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास कर दिया। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। पूरा इलाज फ्री, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, जांचें फ्री, दुनिया के मुल्कों में नहीं है। ओबामा केयर, एक राष्ट्रपति आए थे अमेरिका के, उन्होंने शुरू की थी स्कीम ओबामा केयर, बंद करनी पड़ी। हमारे यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री थे, इंग्लिश स्कूलें खोल दी, 4000 लगभग। आप बताइए, आज 50,000 1 लाख फीस लगती थी बच्चों के। बच्चा इंग्लिश पढ़ा हुआ बोलता है, अच्छी बातें बोलता है। हम गए महंगे इलाज शिविरों में, छोटे बच्चे आके इंग्लिश में बात करते थे हम लोगों से, वही कल काम आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो कुछ किया हमने किया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में। 310 कॉलेज खोल दिए हम लोग, नहीं 130 गर्ल्स कॉलेज खोल दी। 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल में, कॉलेज बना दिया जाएगा। क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने। सोशल सिक्योरिटी का अलग बात की गई। महंगे इलाज शिविर के लिए पैकेज दिया गया 19,000 करोड़ का, गारंटी दी गई। उसके बाद में झूठ बोल बोल करके प्रधानमंत्री जी खुद आए, बार 18 बार आए, 4-5 मुख्यमंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए, और झूठ परोसते रहे ये लोग। 5 लाख दिए हिंदू को मरने पर, 50 लाख दे दिए मुसलमान को मरने पर। इतना झूठा कोई बोल सकता है? झूठ बोल सकता है? अरे जो मर गया कन्हैयालाल जी, 2 घंटे मुलजिम पकड़ लिए हम लोगों ने, 2 नौकरी दी बच्चों को, 50 लाख दे दिए उनको। 2 बच्चे पीछे भागे थे नौजवान, उनको नौकरी दे दी हम लोगों ने। केस एनआईए ने ले लिया, आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। हमारे पास केस होता, दोनों लड़कों को फांसी हो सकती थी। आप बताइए, उसको राजनीतिकरण कर दिया उसका भी। तो कहने का मतलब ये कि आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हो, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, बार बार हम चुनाव हारते हैं यहाँ पर। 3 चुनाव जिता दिया आपने अर्जुन मेघवाल जी को। कोरोना आ गया भयंकर, हमने इतना शानदार प्रबंधन किया, किसी को नहीं मरने दिया ऑक्सीजन से। बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में पढ़ते होंगे, देखा होगा कितने लोग मरते थे ऑक्सीजन की कमी से।
सब कुछ किया, शानदार प्रबंधन किया, दुनिया भर में तारीफ हुई, डब्ल्यूएचओ ने तारीफ करी। यहाँ हमारे अर्जुन मेघवाल जी वो भाभी जी के पापड़ खिला रहे थे लोगों को कोरोना ठीक करने के लिए। बताइए आप, पढ़ा लिखा इंसान, आईएएस रहे हुए केंद्रीय मंत्री, भाभी जी के पापड़ खाओ, कोरोना ठीक हो जाएगा। इसलिए उनको मैं क्या कहूँ, अब झटका दो उनको एक। अरे एक बात सुनो, उनको पूछो 15 साल की अपनी उपलब्धि क्या है, एक व्हाइट पेपर निकाले, छोटी पुस्तिका निकाले। 15 साल में मैंने बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के लिए ये काम किया, जिला बनाया मैंने अनूपगढ़ का, तो मैंने बनाया, उन्होंने क्या काम किया बता दीजिए आप। कोई काम बताया? इतना बड़ा काम मैंने कर दिया, इतना बड़ा निवेश लेके मैं आ गया यहाँ पर, रेलवे का काम कर दिया। क्या काम किया उन्होंने? ये 24 एमपी जीत गए उनके, कोई काम किसी ने नहीं किया। तो डरते मोदी जी से, अमित शाह से, पार्लियामेंट के अंदर अपने क्षेत्र की पैरवी नहीं करते लोग। आज मौका आपके सामने, आप झटका देंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ये चुनाव गोविंद मेघवाल का नहीं है, ये तो मजबूत आदमी है, काबिल कर्मठ है, निष्ठावान है, आपकी आवाज़ बुलंद करेगा पार्लियामेंट के अंदर, कमी नहीं आने देंगे, आपके सुख दुख में काम आएंगे, विकास में भागीदार बनेंगे और आपके बीच में आते जाते रहते हैं। पर मैं कहना चाहूँगा कि उनको झटका दो एक। आप संकल्प कर लो, इस बार सरकार तो नहीं बनी है, वो 25 वाला माहौल नहीं है अब इनके पक्ष में। अगली बार 400 पार। ये खाली कहने के लिए कह रहे हैं जिससे कि लोग भ्रमित होकर वोट देते हम लोगों को, बीजेपी जीते भी वोट दे दो इसको। वो स्थिति देश भर में नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, सीपीआई सीपीएम हो चाहे अन्य पार्टियां हो, सब मिलकर लेकिन लड़ रही है, माहौल अपने पक्ष में है। और आप लोग हिम्मत करके इस बार बीकानेर की सीट, जैसे गंगानगर की सीट हम जीत सकते हैं, आप जीतोगे। यहाँ से चुरू जीत रही है, सीकर जीत रही है, सीपीएम को दिया वहाँ कॉम्रेड अम्बाराम को, आपके जुनू जीत सकती है। कई सीटें राजस्थान में हैं, हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मारवाड़ हो चाहे मेवाड़ हो चाहे धुंधाड़ हो, पूरी पश्चिमी उत्तर दक्षिण राज्य राजस्थान के हों, सब हिस्सों में माहौल अच्छा है हमारा। कृपा करके आप पूरी हिम्मत के साथ में चलो, तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, आने वाले वक्त में आप इतिहास बनाओगे। ये वक्त है, ये चुनाव गोविंद मेघवाल का नहीं है, चुनाव देश के भविष्य का है, चुनाव लोकतंत्र के भविष्य का है, चुनाव डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये खत्म करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे इनके सपने हैं, ऐसे इनके दिमाग में जो उपज है। अब 2047 की बात करते लोग, आप बताइए क्या क्या बातें कर रहे हैं, लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको अंत में अपील करना चाहूँगा, आप मजबूत होकर बैठे रहे हो, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरी बहुत बधाई आप लोगों को, आपका उज्जवल भविष्य हो। होली की राम राम भी कर लूँ साथ में आप। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी ने ज्यादा से ज्यादा वोट से विजय बनाना है कांग्रेस पार्टी।